मेजाबान नहर की अनदेखी के चलते एक बार फिर बापू नगर तलिया बन सकता है। संभावना जताई गई है कि अगर कभी नहर में पानी छोड़ा गया तो हालात पहले की तरह बिगड़ सकते हैं। इसके पीछे नहर में व्याप्त गंदगी, नहर पर हो रहा अतिक्रमण तथा नहर हालत जीर्ण होकर जर्जर को मुख्य कारण माना जा रहा है। मेजाबान से सिंचाई के लिए निकल रही हलेड़ पहुंच रही नहर पांचल से बड़ी हंडी के बीच तक पूरी तरह से गंदगी से अटी पड़ी है। इसे कूड़ा घर में तब्दील कर दिया गया है। कचरे के ढेर, मृत जानवर इसी में डाले जा रहे हैं। यही नहीं, गंदगी के कारण ग्राम सुअर भी इससे अटखेलियां करते हुए देखे जा सकते हैं। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि मेजाबान की नहर कचरा घर में तब्दील हो गई है और इससे उठने वाली बदबू से बापूनगर, चंद्रशेखर आजाद नगर आदि क्षेत्रों में नहर किनारे रहने वाले लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों के कहे जाने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिंचाई विभाग पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। नगर परिषद और यूआईटी भी इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। नहर की देखरेख की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी से कन्नी काट रही है। पास कॉलोनियों के नाले भी इस नहर में छोड़ रखे हैं, जिससे सारी गंदगी इसमें जा रही है। मौकमपुरा निवासी सत्यनारायण गुगड़ ने कहा कि मेजा नहर पूरी तरह से कचरे में तब्दील हो गई है। इस नहर से सैकड़ों बीघा जमीन की सिंचाई होती है। नहर से सिंचाई के लिए पानी छोड़ने से नहर कई जगह टूटी होने से हालत जो पहले हुई थी वही हो सकता है। पूर्व की भांति बापूनगर और मौकमपुरा पानी से तलिया बन सकता है और पहले की तरह सांप और अन्य जानवर घरों में घुस सकते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से इस नहर की सफाई कराने की मांग की है। उन्होंने जिला कलेक्टर से भी इस और ध्यान देने की मांग की है। गुगड़ ने कहा कि नहर के आसपास रहने वाले लोग बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। नहर के ऊपर कई लोगों ने पक्के निर्माण कर दिए हैं। नहर के पास रहने वाले लोग परेशान होकर मकान बेचने को भी तैयार हैं। मेजाबान की मुख्य नहर से निकलने वाली कई सहायक नहरें गायब हो गई हैं। उन पर लोगों ने पक्के निर्माण कर लिए हैं। कई जगह सड़क बना दी गई है। आजाद नगर, जवाहर नगर, बीलिया, देवका खेड़ा, बापूनगर क्षेत्र में इस नहर से छोटी छोटी नहरें निकली हुई थी, जो अब दिखाई नहीं दे रही है। जबकि सिंचाई विभाग की नहरें पर अवैध निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद सिंचाई विभाग की जमीन पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। नहर के दोनों ओर 10 से 15 फीट जगह हुआ करती थी, लेकिन जमीन तो क्या, अब नहरें ही नजर नहीं आती है। सिंचाई विभाग इस मामले में पूरी तरह से उदासीनता बरते हुए है। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। सिंचाई विभाग की लापरवाही से जो नहर निकलती है, ये पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुकी है और कचरे के नाले में तब्दील होती दिखाई दे रही है। अगर मेजा नहर की बात करें तो शहर के अंदर ये पांचल के समीप शहरी जो सीमा है उसमें प्रवेश करती है और करीब 6 किलोमीटर ये नहर शहरी क्षेत्र से निकलती है और 6 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो पूरी तरह ये नहर जर्जर हो चुकी है और जगह जगह इसमें कचरे के ढेर लगे होने से जो क्षेत्रवासी है इनको भी काफी यहाँ पर मुसीबतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मच्छरों से और यहाँ से उठने वाली बदबू से क्षेत्रवासी खासा या परेशान हो रहे हैं। कई बार इन्होंने जिला प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन इनकी जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। कहने को तो नगर परिषद और जो स्थानीय निकाय है स्वच्छता के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अगर मौके की अगर हम स्थिति देखते हैं तो हमें इन दावों की यहाँ पोल खोलती हुई में दिखाई दे रही है। और बिलोड़ा शहर के अंदर बापूनगर और बापूनगर से फिर आगे आजाद नगर से चंद्रशेखर आजाद नगर और उससे आगे पंचवटी और राजेनगर तक का जो करीब 6 किलोमीटर का जो एरिया ये शहरी क्षेत्र से होकर जो ये नहर निकलती है, 6 किलोमीटर में स्थिति ये की बनी हुई है। जगह जगह इस नहर के अंदर कचरे और प्लास्टिक की थैलियों के यहाँ ढेर लगे हुए दिखाई देते हैं, सूरन विचरण करते हैं और अतिक्रमण की जद और गंदगी की वजह से पूरी तरह से नहर यहाँ जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। और सिंचाई विभाग इस गंदगी और जिस प्रकार अवैध अतिक्रमण को हटाने में बेबस नजर आ रहा है। कई बार शिकायतों के बाद भी जो क्षेत्रवासियों का कहना है, कई बार इन्होंने शिकायत भी की, लेकिन इनसे इस समस्या से निराकरण होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही अगर बात करें तो नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जहाँ सफाई के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जगह जगह जो ये सैकड़ों टन जो कचरा पड़ा हुआ है ये और यहाँ से उड़ती हुई बदबू और मच्छरों से क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी यहाँ पर हो रही है। जी सर, नहर आपके पास में निकल रही है, आपने जिस प्रकार बताया कि पूर्व में कई बार शिकायत थी, क्या समस्या आ रही है इससे? हमारे नहर में ये समस्याएं आ रही है कि भी हमने इस नहर के लिए जो ये बापूनगर, आजाद नगर, मौकमपुरा, देवाखेड़ा से नहर निकल रही है, इसके अंदर इतनी गंदगी है और जगह जगह से नहर टूट रही है और कई जगह तो ऐसा अतिक्रमण कर रखा है, लोगों ने बाड़े बना दी है, लोगों ने वहाँ कोई रोडे डाल रहे हैं, कोई लोग बाबा दूध की डेयरी
का लगा दिया और इतनी बदबू आती है, इतना कचरा डालते हैं, इतना पानी निकल रहा है। इसके लिए हमने यहाँ सिंचाई विभाग के कोहली साहब एक्शन है उनको सूचित किया, तो उन्होंने मैं कहा कि हमारे पास बजट नहीं है, हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे। अभी तक 1 साल हो गया उनसे बात किए हुए, हमारे बजट नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि स्थायी निकाय का काम है सफाई का, तो फिर हमने नगर परिषद में फोन किया। नगर परिषद के अंदर अपने अधिकारियों को फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। इस अधिकारियों के फोन नहीं उठाने के बाद में हमने आयुक्त महोदय से बात की, तो आयुक्त महोदय ने कहा कि एक्शन साहब के फोन करो। एक्शन साहब की भी यह हालत है कि अभी हमारे नंबर ब्लॉक कर रखे हैं उन्होंने। 1 घंटे जाने के बाद के अंदर हमारा फोन कट जाता है और हमारा फोन नहीं उठाते। वापस हम आयुक्त साहब के फोन लगाते हैं, तो आयुक्त साहब के 3-3, 4-4, 5-5 फोन करने के बाद आयुक्त साहब हमारी फोन उठाते हैं और कहते हैं 2 मिनट में वापस फोन करता हूँ। और जब हम ऑफिस में गए, कम से कम 10 बार हम ऑफिस में गए, आयुक्त साहब हमें समय पे वहां नहीं मिले, तो हम किसको शिकायत करें। इसके अलावा भी अगर जब एक पार्क के ऊपर आप 30-30 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, जो पार्क है वहां पे सीसी बना देते हो, तो क्या वो पैसा नगर परिषद और यूआईटी मिलकर इस नहर के अंदर पाइप डाल के और नहर को पाइप के अंदर निकाल दे तो पानी निकल जाएगा और ये इतनी गंदगी नहीं फैलेगी। और सारे यहाँ मोहल्ले वाली जो बदबू के कारण इतने मच्छर हो रहे हैं, जो ये इतने परेशान नहीं होंगे और बीमारियां नहीं फैलेगी। हमारा प्रशासन से अनुरोध है, कलेक्टर साहब से अनुरोध है, अभी जो ये आपका चल रहा है सफाई अभियान, हमारी नहर की तरफ आपसे अनुरोध है कि इसकी व्यवस्था हमारे जरूर कर दे, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं इससे। बिल्कुल। तो ये थे कुछ क्षेत्रवासी जिन्होंने बताया कि नहर से जो उठने वाली बदबू और कचरे की वजह से काफी परेशान है और जल्द से जल्द इन्होंने प्रशासन से मांग की कि इन्हें इस समस्या से निजात दिलवाया जाए। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली।